नमस्कार सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, आज मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखिए, कुपोषण का दंश। 13 राज्यों के 63 जिलों में आधे से ज़्यादा बच्चे बौने। और देखिए, हकीकत में ये बच्चे बौने हैं या फिर ये पोषण ट्रैकर पर बहनों ने गलत दर्ज कर दिया है। कुछ भी वजन या लंबाई उसकी वजह से, या लंबाई गलत भर दी उसकी वजह से बच्चे बौने दिखाई दे रहे थे। तो इसका वीडियो मैं बना करके डाल दिया है कि बच्चे बौने कैसे हो जाते हैं और कैसे कहाँ से सही करें बच्चे की लंबाई सही दर्ज करके। और आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा हमारा बौने में चला गया है। तो ये पोषण ट्रैकर पर दिखता है, वीडियो बना करके डाल दी, आप जा करके सभी बहनें देख लें। अब मैं आपको आदेशों की तरफ ले चलती हूँ। कई आदेश लगे हुए हैं। 25 जुलाई का आदेश है ये। समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जनपद महाराजगंज का है। तो महाराजगंज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ महाराजगंज में, ये सभी जिलों में पोषण ट्रैकर के माध्यम से सभी राज्यों में लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो इसमें कैसे क्या करना है, आंगनवाड़ी बहनों को कैसे बचना है और अपने लाभार्थियों को कैसे बचाना है, इसके बारे में बताएंगे। और देखिए, निर्वाचन आयोग का एक जो लेटर जारी हुआ है इसको भी दिखाएंगे। तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसको, साइबर धोखाधड़ी के संबंध में सतर्कता बरतने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती निर्मला देवी, ग्राम पिपरिया, पोस्ट परतावल, जनपद महाराजगंज द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2025 को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया कि उनको और लाभार्थियों को निशाना बनाकर एक अनजान व्यक्ति के द्वारा साइबर धोखाधड़ी किया गया है। उक्त गंभीर घटना के आलोक में आप लोगों से किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के प्रति अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरते जाने तथा निम्नलिखित का अनुपालन करने की अपील की जाती है। यानी सभी को सतर्कता बरतनी है, अपने लाभार्थियों को सतर्क करना है। और इसकी अपील अधिकारी, जिला अधिकारी कर रहे हैं। कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित किए बिना किसी भी गतिविधि में शामिल ना करें। यानी कोई भी इंसान क्यों ना हो, कॉल कर रहा है तो उसको किसी भी गतिविधि में आपको शामिल नहीं करना है। किसी फोन कॉल के आधार पर व्यक्तिगत जानकारी, लाभार्थी विवरण साझा न करें और न ही किसी वित्तीय लेन देन में शामिल करें। ठीक समझ में आ चुका होगा। दूसरी है, सभी जानकारी सत्यापित करें। सभी यानी अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप भी उसकी सभी जानकारी सत्यापित करें पहले। यदि आपको व्यक्ति, अधिकारी, कार्मिक होने का दावा करते हुए या लाभार्थियों के खाते से संबंधित कोई कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए फोन करता है तो हमेशा आधिकारिक माध्यमों से उनकी पहचान और उनके अनुरोध की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें। संदिग्ध कॉल की तुरंत रिपोर्ट करें। यानी आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का कॉल बार बार आ रहा है तो उसकी रिपोर्ट करें। यदि आपको कोई संदिग्ध कॉल प्राप्त होती है या साइबर धोखाधड़ी का कोई प्रयास होता है तो तुरंत अपने संबंधित स्थानीय पुलिस, मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO को इसकी सूचना दें। अगला है, अज्ञात स्रोतों से व्हाट्सएप पर फोटो या वीडियो डाउनलोड न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए किसी भी फोटो या वीडियो को डाउनलोड ना करें, क्योंकि इनमें मेलवेयर या वायरस हो सकती हैं जो आपको डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकती हैं। अगला पॉइंट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका लाभार्थियों को शिक्षित करे। यानी आंगनवाड़ी और सहायिका की जिम्मेदारी है कि अपने लाभार्थियों को शिक्षित करे कि आंगनवाड़ी के नाम से अगर कोई कॉल करे तो उसको कैसे क्या करना है। कृपया अपने अपने क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं एवं लाभार्थियों को भी ऐसे धोखाधड़ी वाले कॉल के बारे में सूचित और शिक्षित करें और उन्हें सलाह दें कि वे अपने बैंक विवरण या किसी भी संदिग्ध गतिविधि को फोन पर साझा न करें। साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और लाभार्थियों की सुरक्षा के लिए इस मामले में आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्गेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महाराजगंज। तो ये महाराजगंज के निदेशक महोदय, बाल विकास एवं पुरस्कार, उत्तर प्रदेश
जिला अधिकारी महोदया महाराजगंज, पुलिस अधीक्षक महोदया, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त मुख्य सेविका। तो यानी समस्त के लिए ये भेजा गया है कि सभी इसमें सहयोग करें। ऐसा नहीं किसी एक के करने से ये अपराध रुक सके, सभी को इसमें अपने अपने सतर्कता बरतनी होगी, तभी ये अपराध रुक सकता है। अब अगला देखिए, इसमें आगे और भी ले चलती हूँ आपको। यानी अब देखिए आंगनवाड़ी के बच्चों को भी बिस्किट के यानी डिब्बे मिल रहे हैं, कार्टून। सबसे पहले मैं बहनों बताना चाहती हूँ, पोषण ट्रैकर अपडेट हो चुका है, इसका वर्जन हो चुका है 24.7। 24 अभी तक 4 था, 5 और 6 नहीं हुआ और एकदम से 7 हो गया है। इसमें जो ये 26 जुलाई को हुआ है अपडेट, लॉगिन समस्याओं के लिए हॉट फिक्स हुआ, सहायक पर्यवेक्षण के अतिरिक्त भूमिका सुविधा हटा दी गई है। यानी इसमें से एक जो था वो उसको हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी जो वर्जन है 24.7 हो चुका है। वीडियो को आप भी देख लें और अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लें, जिससे कि आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो। प्रेग्नेंट वुमेन, गर्ल यानी किशोरियाँ हैं, CDPO है, इलेक्ट्रिक मदर है, चिल्ड्रन है 0 से 6, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर्स और DPO और सुपरवाइजर। तो इसमें सभी की भूमिका है, किस तरीके से किसकी है। सबसे शुरुआत इसको आंगनबाड़ी से होती है, यहाँ से आंगनबाड़ी से, फिर उसके बाद बच्चे चले आते हैं, फिर सुपरवाइजर, CDPO, इस तरीके से इसकी शुरुआत है। तो देखिए ये जो आपको सर पर कार्टून दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा कार्टून मिला है और हाथ में आपको ये बोतल दिखाई दे रही, आयरन की सिरप भी मिली है। जो बच्चे यानी कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कमज़ोर है, लेकिन इनका जो वजन थोड़ा सा कम है, तो उनको ये मिल रहे हैं इस तरीके का कार्टून और ये दवाइयाँ। तो ये बिस्किट के पैकेट, क्या आपके यहाँ भी बिस्किट है इसके अंदर? यानी दिन में 3 बार बच्चे को देना है। जो कमज़ोर बच्चे हैं 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को ये दवाई वाले बिस्किट हैं, किसी दूसरे बच्चे को नहीं देने हैं और ना ही ये मिलते हैं, यानी जो बच्चा कमज़ोर है उसको मिलते हैं। तो ये एक संस्था है, क्या आपके यहाँ पर भी आई है या नहीं ये बताना हमें। आप सही देखिए, आपको यहाँ पर कुछ नहीं, बच्चे का आधार कार्ड ले जाना है। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो उसकी यानी जो टीकाकरण कार्ड है वो ले जाएं, और वहाँ पर वजन बच्चे का होता है, वेट होता है, उसके बाद उसकी जो ब्लड हीमोग्लोबिन जांच होती है सभी। और उसके बाद ये अगर बच्चा कुपोषण की श्रेणी में जाता है यानी कमज़ोर दिखता है, तो वो उसको ये 3 महीने तक लगातार, यानी पहले एक कार्टून मिलेगा, फिर उसके 1 महीने बाद मिलेगा, फिर अगले तीसरे महीने पर भी ये कार्टून मिलेगा। तब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, तब तक इसको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो कुपोषण का दंश 13 राज्यों में, ये मैंने अभी आपको बताया है। इसमें कैसे क्या है इसको आप समझ लें ध्यान से। लंबे वक्त तक पर्याप्त पोषण न मिलने की वजह से 13 राज्यों व केंद्र सहित प्रदेश के 13 जिलों में 50% से ज़्यादा बच्चे बौने हैं। यह खुलासा संसद में पेश दस्तावेज के विश्लेषण के सामने आया है। बौने बच्चे वाले 34 जिले अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। देखिए 34 जिले, यानी 75 में से 34 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। किस लिए? जिसमें बच्चे बौने हैं। तो देखिए ये यानी बच्चे भले ही बौने ना हो, लेकिन आपकी बहनों की गलती, यानी कहीं उन्होंने पोषण ट्रैकर पर क्या किया कि उन्होंने वजन तो सही भर दिया, लेकिन लंबाई थोड़ी कम भर दी। उसकी वजह से आप वजन तो बढ़ाते चले गए 100, 200, 500 ग्राम, लेकिन बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ाई। इसकी वजह से बच्चे बौनेपन में चले गए। और ये जानकारी आप पोषण ट्रैकर पर देख सकती हैं। कहाँ दिखेगी आपको कौन सा बच्चा किस श्रेणी में जा रहा है, ये वीडियो मैंने बना करके डाल दिए। बताओ 34 जिले अकेले उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि 199 जिले में बौनेपन का स्तर 30 से 40% के बीच है। इसके पीछे की वजह इन बच्चों को लंबे वक्त तक पर्याप्त पोषण न मिलना है। इसी वजह से उनका विकास रुक गया और वह बौने हो गए। लोकसभा में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि पोषण सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं, बल्कि स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और शिक्षा जैसे कारकों से भी जुड़ा है। उन्होंने बताया कि सरकार मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजना चला रही है। इनमें आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोर पोषण कार्यक्रम शामिल है। इस योजना में गंभीर कुपोषण का सामुदायिक प्रबंधन,
CMAM फोर्टिफाइड चावल और मोटे अनाज बाजरा का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। महाराष्ट्र का नंदुरबार में है सबसे अधिक बौने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जून 2025 के पोषण ट्रैकर के मुताबिक बौनेपन से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में महाराष्ट्र का नंदुरबार में 68.12%, झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि में 66.27%, यूपी के चित्रकूट में 59.48%, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 58.20% और असम के बोगाईगांव में 54.76% बौने बच्चे हैं। बौने बच्चे वाले सबसे अधिक 34 जिले यूपी में है। बौने बच्चे वाले सबसे अधिक 34 जिलों के साथ यूपी अव्वल है। इसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और असम का नाम आता है। मंत्रालय ने बताया कि 8.19 करोड़ बच्चे 0 से 6 वर्ष में से 35.91% स्टैंड यानी बौने और 16.5% कम वजन वाले पाए गए हैं। तो यूपी हर चीज़ में सबसे अव्वल रहता है, चाहे वो यानी आप समझ लो, आप समझ चुके होंगे मुख्यमंत्री के हर ऐसे काम हैं जो अव्वल रहता है। अब की बार आंगनबाड़ी बहनों ने भी यह काम अव्वल कर दिया, जिससे यूपी का फिर से नाम 34 जिले आ चुके हैं। यूपी के 34 जिले सबसे ज़्यादा यूपी में बौने बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ये यानी कि बुलडोजर का असर सबसे पहला काम यूपी में ही रहता है, चाहे वो किसी प्रकार का क्यों ना हो। सबसे अधिक कुपोषण वाले जिले धार मध्य प्रदेश के 17.15%, बीजापुर छत्तीसगढ़ के 15.20%, मौन नागालैंड के 15.10%। 50% से अधिक बौने बच्चे वाले जिले मध्य प्रदेश शिवपुरी यानी 50% से अधिक है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी 58.20%, खरगोन 55.2% और गुना 52.86%। असम है, असम के कौन कौन से कछार 54.11%, दरंग 51.65%, दक्षिण सलमारा मनकाचर 52.67%। अरुणाचल प्रदेश का तिरप जिला है 52.74%, ऊपरी सुबनसिटी 52.10%। ये आपके हो गए। अब देखिए कर्नाटक रायचूर के 52.76%, बागलकोट के 51.61%, राजस्थान में सलूम्बर 52.95%, गुजरात में नर्मदा 50.71%, पांडुचेरी में माहेबदर 57.38%, 66.27% के साथ दूसरे नंबर पर झारखंड का शिवभूमि है। तो ये देखिए इस तरीके से सभी जिलों में कौन कौन से, सभी राज्यों में कौन कौन से जिले में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषण है, ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को पूरा देख लें और अपने बच्चे कहाँ से सही करने हैं, अपनी जो अच्छी जो मेन लंबाई है उसको लंबाई को लेकर के भरें, न कि इधर उधर से अंदाजे से भरती हैं। तो इसकी वजह से बच्चा बौनेपन में चला जाता है, लेकिन बहनें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर पाती है कि कैसे कहाँ से देखें कौन सा बच्चा बौने में चला गया है। तो वीडियो बना करके डाल दिया, आप समय से देखती रहेंगी तो सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो फिर मिलती हैं आपसे नई अपडेट के साथ शाम की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप किस जिले से देख रही हैं और किस राज्य से देख रही हैं, और क्या आपके यहाँ ये कुपोषण का जो बिस्किट वाला जो चल रहा है, क्या आपके यहाँ भी चल रहा है, आपके बच्चों को भी मिला है, आंगनबाड़ी के बच्चों को? अगर मिला है तो हमें बताएं किस जिले किस ब्लॉक से मिला है। धन्यवाद।